खान साहब को इस वक्त अडयाला जेल से शिफ्ट कर रहे हैं बनीगाला अपनी राशगा के ऊपर। खान साहब की ना कोई डिमांड थी, ना खान साहब की कोई ख्वाहिश थी, ना खान साहब इस चीज़ के मुतम्मल हो सकते हैं कि मैं कोई आराम व अयाश की जगह जो है ना मुझे फ़राम की जाए। खान साहब पिछले 6 महीनों से कौम जानती है, कैदी नंबर 804 जेल के अंदर 6x4 के सेल के अंदर मौजूद है। वो ये कहता है, वहाँ से वाज़े मैसेज भेजता है कि मैं बाहर की ग़ुलामी से अंदर की आज़ादी में मुतमईन हूँ। हालात ठीक होने चाहिए, हम समझते हैं, और उस तरफ सिमत की तरफ बढ़ने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर आप मौजूद हैं, आप ये चीज़ कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 3 हलके हैं, NA 46, 47 और 48। तीनों कैंडिडेट यहाँ आ चुके हैं और आइंदा के लाए अमल इस्लामाबाद के हवाले से बताएं। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कौम को ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ख़बर ब्रेक हो रही है और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है, खान साहब को इस वक्त अडयाला जेल से शिफ्ट कर रहे हैं बनीगाला अपनी राशगा के ऊपर। खान साहब की ना कोई डिमांड थी, ना खान साहब की कोई ख्वाहिश थी, ना खान साहब इस चीज़ के मुतम्मल हो सकते हैं कि मैं कोई आराम व अयाश की जगह जो है ना मुझे फ़राम की जाए। खान साहब पिछले 6 महीनों से कौम जानती है, कैदी नंबर 804 जेल के अंदर 6x4 के सेल के अंदर मौजूद है। वो ये कहता है, वहाँ से वाज़े मैसेज भेजता है कि मैं बाहर की ग़ुलामी से अंदर की आज़ादी में मुतमईन हूँ। कौम ने जिस तरह 8 फरवरी को निकल के इत्माद का इज़हार कैदी नंबर 804 के ऊपर किया, पाकिस्तान की सियासी तारीख इस चीज़ की गमाज़ है कि इस तरह कभी भी किसी की सियासी जमात को इस तरह का मैंडेट हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस मैंडेट की जिस तरह बेतौकीरी की जा रही है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे अपोनेंट हैं वो इस चीज़ का भी एतराफ़ करते हैं कि 8 तारीख को आप लोगों ने भी कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया ने, मुबसरीन ने भी कवर किया। वो ये उनकी खबर ये है कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर पीसफुल तरीके से वो पोलिंग हुई है। रिज़ल्ट भी वहाँ से फॉर्म 45 की सूरत में पीसफुल तरीके से हुआ। इक्का दुक्का जगहों पे मतलब हुआ है। पंजाब में चूँकि उस दिन नेट बंद था। शर्मनाक वाक़ा ये है कि पाकिस्तान के अदारे जो जिनके अंडर जो है ना ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था, बजाय उनकी कोशिश ये होती कि टर्न आउट ऊपर जाए, नेट की सहूलत फराम करते, फ़ोन की सहूलत, चूँकि खुद उन्होंने वेबसाइट के ऊपर कहा था कि 8300 पे आप मारेंगे शनाती कार्ड तो आपको पोलिंग स्टेशन का पता चल जाएगा। बजाय उसकी कि मुआवनत करने के, इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि नेट ही बंद कर दिया, फ़ोन को शट डाउन कर दिया। और जो लोग, बहुत सारे, अभी तकरीबन 20 से 25% लोग ऐसे थे जो पोलिंग डे के बाहर निकले, शनाती कार्ड लेके आए, लेकिन नेट की सहूलत ना होने की वजह से वो वोट कास्ट करने से महरूम हुए। तो ये सारा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जाता है। सिलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो ये कंडक्ट कर रहे थे, डे फर्स्ट से हमें इनके ऊपर अदम एतमाद था। ये इंतहाई इनकैपेबल बंदे हैं। इनका जो इलेक्शन कमीशन है इंतहाई इनकैपेबल बंदा है। पूरा अमन तरीके से जो कह रहे हैं कि हमने किया है, सिक्योरिटी का सहारा बना के इन्होंने ये नेट बंद किया ताकि टर्न आउट कम रहे। टर्न आउट आपको पता है कि 40 से 45% रहा है, जो कि इंटरनेशनली। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान साहब को पहले अटक जेल में रखा गया, उसके बाद अडयाला जेल में रखा गया, और अगर बनीगाला शिफ्ट किया जाता है तो हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं या जो उनका एक टास्क था वो मुकम्मल कर लिया गया है? नहीं, देखें जी, उनका टास्क तो मुकम्मल हो गया है। 3 केसेस के अंदर जो उनके मतलब गिने हुए 3 केसेस, हमें पता था कि ये बोगस केस हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। इनमें जान जिस तरह चलाया गया, जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरह जज साहब ने बैठ के एज अ सूबेदार किरदार अदा किया, वहाँ पर खान साहब को देखा, हमारे जो डिफेंस लॉयर्स थे उनको इनका लॉयर्स अपॉइंट कर दिया गया, हमारे लॉयर की एक्सेस बंद कर दी गई, हमारा राइट ऑफ डिफेंस जो है वो क्लोज कर दिया गया। जिस तरह ये केस चलाए गए, मैं समझता हूँ कि ये ऊपर जब कहीं किसी कोई अंधा भी मतलब बैठा होगा इंसाफ की कुर्सी के ऊपर, ये तो कन्वेंशन ख़त्म हो जाएंगी। बात यह है कि उसके बाद इन्होंने 9 मई के 12 केसेस खान साहब के ऊपर डाले हुए थे। आपने गुज़श्ता दिनों में देखा कि वो 12 बेलें भी खान साहब की एक्सेप्ट हो गई हैं। अब इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, चूँकि अब इंटरनेशनल मीडिया चीज़ को कवर कर रहा है कि खान जेल के अंदर रहते हुए 3/4 सीटें ले चुका है। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुँह पर हड्डी डाल के खामोश करना चाहते हैं। जी 93 सीटें आज इंडिपेंडेंट्स की हो गई, उन पर भी यलगार। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो एक्शन लेना चाहिए, पिटिशन इसके ऊपर लेना चाहिए एक्शन, ताकि ये जो मंडी लगने लगी है ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से लगेगी। और ये आइन और कानून का जो जिस तरह इन्होंने माजी में जो दिया हुआ है, उनके वोट को रोकें। उन्होंने अप्लाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म के ऊपर किया हुआ था, जिस तरह रात की तारीकी में लोगों को उठा के अगवा करके वफादारियाँ तब्दील करवा के किसी और जमात में शामिल कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि जहांगीर तरीन जो इन्होंने पार्टी बनाई थी, 2 पार्टियाँ बनाई थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री जो परवेज़ खटक था, और इसी तरह जहांगीर तरीन तो बढ़ गया भाई।
वो इसलिए बढ़ा कि उसकी सियासत शुरू ही खान के ख़िलाफ़ थी। जब उसने देखा अवाम बाहर निकले, उसकी ज़मानत ज़ब्त हुई, मैं समझता हूँ कि उसको चुल्लू भर पानी लेके डूब के मरना चाहिए। सियासत तो सियासत, उसको हमेशा के लिए सियासत से तौबा कर देनी चाहिए। ये ऐसे मोरे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुँचाते रहें, सियासत को नुकसान पहुँचाते रहें। इसी तरह परवेज़ खटक ने भी जो दावा करता रहा कि मैं तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दूँगा, दफन कर दूँगा, मैं एक पार्लियामेंटेरियन वहाँ पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बना दूँगा, आज पता चला कि उसका बोरिया बिस्तर ही गोल हो गया है। उसकी सियासत हमेशा के लिए वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने ख़त्म कर दी है।